Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and today I warmly welcome each one of you to a mega transmission of ICC Champions Trophy 2025. We call it Jeet Ki Chand. With me here in the studios, I've been joined by my co-presenter Hamza Shafiq. Assalamu alaikum. Good afternoon. वालेकुम अस्सलाम. Good afternoon. कैसा रहा आपका 2 दिन का गैप और दोबारा से इस ट्रांसमिशन में आना सारा? To be honest, मैंने बहुत मिस किया ट्रांसमिशन को. अब मेरी नजरें थीं कि क्या गुफ्तगू हो रही है, क्या बात हो रही है. So yes, अगर मैं हमजा हम लोग अगर नहीं आ पाते तो हम बिल्कुल मिस करते हैं फैंस को भी, डिस्कशन को भी. हमजा, इट इज गोइंग टू बी, इफ द मैच इज गोइंग टू बी हैपनिंग, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी क्रूशियल मैच, बिकॉज आज जनाब 10th मैच है बिटवीन अफगानिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया. लेकिन अब बारिश के चांसेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं और स्टेडियम भी बहुत भीगा भीगा सा लग रहा है कि वेनिस बना हुआ है इस वक्त स्टेडियम भी. हालांकि बहुत सारा काम किया कजाफी में, लेकिन उसके बावजूद अब चूंकि जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है. ये आपके शहर के एक पॉलिटिशियन ने कहा था. ये देखें कराची पहुंच गए. ये हम एक काम करते हैं, बिल्कुल हम सबसे पहले हमारे जो पैनलिस्ट हैं, शानदार पैनलिस्ट, हम उनकी तरफ बढ़ते हैं. सलमान भट्ट, अस्सलाम वालेकुम जी. गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच. सलमान, एक सवाल जो कल से, बिकॉज कल हमारी बात ही नहीं हो पाई, मैं आई नहीं थी यहाँ पे. मैंने प्रेसर देखा कल आकिब जावेद साहब का, और मैं ये सोच रही थी जो एक उनकी बातें तो बहुत ज्यादा हैं, पर एक बात पे उनका एम्फेसिस था, क्योंकि उनसे पूछा गया कि जी आपका जो पेस अटैक है जिसके बारे में आपने कहा कि इट रिमाइंड्स यू ऑफ द ट्रायो ऑफ 90s, उसने तो बड़े रन्स कंसीड किए हैं, वो अपनी लाइन लेंथ पे फोकस नहीं कर पा रहा. तो बड़ा कैजुअल उनका रिस्पांस था. उन्होंने कहा देखिए गूगल पे जाके सर्च कीजिए, आपको गूगल भी बताएगा कि 145 इनकी पेस है, वैरायटी इनके पास है, स्किल्स इनके पास है. तो मुझे नहीं पता कि फॉर्मर क्रिकेटर्स टेलीविजन पे बैठ के क्यों तनकीद का निशाना बना रहे हैं इनको. आई वांट टू आस्क यू, एक तो आप हार गए हैं टूर्नामेंट, ठीक है, आप आउट हो गए हैं. रिजवान का इतना कैजुअल प्रेशर देना, फिर आकिब जावेद साहब का कैजुअल प्रेशर देना, हाउ डू यू सी दिस नॉन सीरियस प्रेशर फ्रॉम देम? Well, I really don't know how to comprehend what that pressure was about. But all I can say is sometimes it's a better choice to stay quiet and say nothing and accept what has happened. अजीब सी ही बातें उनकी तरफ से आई, और कल 1-2 इंटरव्यू जो थे, इवन दूसरे असिस्टेंट कोच का भी मैथ्यू हेडन ने किया. इट वाज अ नो ब्रेनर. सो आई हैव ट्राइड टू find out something which was making sense. Unfortunately there was nothing making sense. So I don't know what to say. मतलब आप relate ही नहीं कर सकते ना. आप देखिए, that means we don't have any problem. So what are we worried about? ठीक है, जब हमें लग रहा है कि मसला ही कोई नहीं, तो फिर टेंशन काहे की है? टेंशन तो फिर मसले की होनी चाहिए ना. जब 145 भी है, स्किल भी है, और ब्ला 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 हर चीज है, तो फिर टेंशन किस बात की है? ठीक है, फिर तो हमें अंदर होना चाहिए था टूर्नामेंट के, फिर तो हमें होना चाहिए था उधर. तो हम फर्स्ट टीम तो क्यों है? सो आई डोंट नो. मैं नहीं चाह रहा कमेंट करना. मेरे वो कोच भी रहे हैं, बड़े भी हैं. द रिस्पेक्ट इज इन प्लेस, बट द पॉइंट इज दैट देयर इज अ प्रोफेशनल कमिटमेंट व्हेन यू आर ऑन अ रोल विद द नेशनल साइड, एंड देन यू नीड टू बी आंसरेबल फॉर व्हाट यू हैव डन. एंड जो आपने किया है in terms of selection, in terms of strategy, in terms of picking horses for courses, hasn't fired. It hasn't looked up to the mark. So लेकिन इतना कैजुअल सलमान भी बिहेवियर उस दिन रिजवान ने की. उसने भी कहा कि कोई मसला ही नहीं, कहता मुझे इस चीज की परवाह नहीं है कि हम चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गए. आकिब जावेद साहब ने की, उन्होंने भी कहा कि जनाब सब अच्छा है, ये सारी चीजें बिल्कुल एक्यूरेट हैं, जो हम चाह रहे थे वही हुआ. फिर मेरे ख्याल यही चाह रहे थे कि ग्रुप स्टेज से जो है ना पाकिस्तान टीम बाहर हो जाए. और जिस तरह की चीजें, अच्छा जो कंपेरिजन किया गया है कि हमने साइम अयूब की जगह हम उसको लेके आए, स्पिनर को खेलने के लिए साउथ शकील को लेके आए. इरफान खान नियाजी के वाले से भी उन्होंने कहा कि जनाब अच्छा खेला है. देखिए, वो एक्सपीरियंस लिमिटेड होने की वजह से उसको बेसिस बना रहे हैं, जबकि दिस इज नॉट द केस. अगर आप किसी को ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में ले जाकर और आप उसे सेल्फलेस होने वाला रोल दे रहे हैं कि तुम जाओ और जाके हिट्टे मारो, और तुम्हें ऐसी पोजीशन देंगे कि तुमने फिक्र नहीं करनी, तुम आउट भी हो जाओ, और जब वो हो गया तो आप उसको ओन नहीं कर रहे. द पॉइंट इज कि आपका जो आप बात कर रहे हैं लिमिटेड एक्सपीरियंस की, तो जब आप पिछली चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे तो उसमें हसन अली कितना ही खेले हुए थे, शादाब कितना खेले हुए थे, उसमें फखर जमान का डेब्यू हुआ था. ठीक है, उसमें अजहर अली ने वनडे में अपना कमबैक किया था, बाबर आजम उसमें बहुत इनएक्सपीरियंस थे. सो यू हैड पीपल जो
जिनका वो पहला आईसीसी इवेंट था, और किसी के थोड़े थोड़े मैच थे और किसी के बिल्कुल भी मैच नहीं थे। तो उस्मान खान ने भी तो डेब्यू नहीं किया हुआ, वो भी तो सिलेक्ट हुए, उनका कौन सा एक्सपीरियंस था? सो उन्होंने 100 किया था चैंपियंस कप में न्याजी ने भी 100 किया था। तो आप फर्क किधर डाल रहे हैं? ठीक है ना, व्हाट इज द एग्जैक्ट पॉइंट दैट यू आर ट्राइंग टू मेक? तो वो उसमें कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, इट्स जस्ट डिफाइंग और डिनाइंग, यू नो। एंड जब तक आप डिनाई करते रहेंगे तो इसका मतलब है कि द मूड इज नॉट देयर टू चेंज। We have been joined by Ahmed Saeed also. Ahmed, अस्सलाम वालेकुम, how are you doing? अच्छा, अहमद की तरफ इरफान न्याजी की आप जो बात कर रहे हैं, मैं क्विकली ऐड कर दूं, फिर आप जो मजीद आप थॉट चलाने। इरफान न्याजी को जो 5 बारियां उनकी अपनी पोजीशन के ऊपर मिली हैं, उसमें उनके 134 का उनका स्ट्राइक रेट है और 34 की उनकी एवरेज है। एक बारी उनको खेलने को मिली थी ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें उन्होंने अच्छी बारी ली थी, उसके बाद उनको खिलाया ही नहीं गया। तो आपने अगर सिलेक्ट करना है और उनको आपने टीम में उनकी पोजीशन के ऊपर मौका ही नहीं देना, और बाद में आपने ये जस्टिफिकेशन पेश करने का उनका एक्सपीरियंस कम है, तो एक्सपीरियंस किसने देना था? टीम के साथ तो आप कोच हैं, पिछली 3 सीरीज थे। तो ये जो जिस तरह की बातें ये हो रही हैं, मुझे ये लग नहीं रहा कि आकिब जावेद साहब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, ये आकिब जावेद साहब की अपनी को प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मुझे लगता है कहीं से उनको डिक्टेट किया गया, उन्हें पढ़ के सुना दिया। नहीं, डिक्टेट मेरा नहीं ख्याल कि आकिब जावेद को कोई डिक्टेट कर रहा होगा। सारी अथॉरिटी तो आकिब जावेद को दी गई है और वो इस पर इसको ऑन भी करते हैं और वो मानते हैं कि जनाब ये सारा कुछ अब मेरे हाथ में, और उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। लेकिन ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या फायदा? इतना कैजुअल वे में आप सब कुछ एक्सप्लेन कर गए और सारा कुछ बता गए कि जैसे कोई मसला ही कोई नहीं। 26 करोड़ अवाम जो है अब वो आपसे उम्मीदें लगाई बैठे और आप कह रहे हैं कि हम बाहर हो गए, जिसमें कोई मसला नहीं। आई वांट टू आस्क वन मोर थिंग सलमान, हमने देखा हफीज साहब ने एक बात कही है, वो कह रहे हैं कि देखें जी, बात ये है कि ये जो फॉर्मेट ना, तीनों के तीनों फॉर्मेट ये खेल रहे हैं हमारे जो प्रीमियम प्लेयर्स हैं, मे बी इट्स अ टाइम कि कोई एक फॉर्मेट से उनको खुद से ही रेस्ट लेना चाहिए ताकि दे कैन फोकस ऑन देयर वन फॉर्मेट। डू यू थिंक, बिकॉज देखिए एवरीबडी हैज अ राइट टू स्पीक, बिकॉज इतने बुरे तरीके से हमारा डिबैकल हो चुका है क्रिकेट का। ये कोई अच्छा सजेशन नहीं है सलमान भी बता सकते, क्योंकि इससे पहले सारे फॉर्मेट खेलते रहे। जी सलमान, प्रोफेसर साहब ने नहीं, मोहम्मद हफीज ने कहा है। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि जी बेहतर ये है कि हमारे जो प्रीमियम प्लेयर्स हैं इनको किसी एक फॉर्मेट में खिलाएं, उसमें एक्सेल करें, बेहतर हो जाए तो फिर बाकी फॉर्मेट में खेल सकें। डू यू थिंक इट इज अ गुड सजेशन? वेल, आई थिंक इसका कॉन्टेक्स्ट जानना जरूरी है कि किसको रश देना चाह रहे हैं, किस सिनारियो में देना चाह रहे हैं। यू नो, ये हम लोग ना बहुत टचवुड बनते जा रहे हैं। उनको ये ना कह देना, इससे ना पंगा डिस्टर्ब हो जाता है, ऐसे ना कर देना। ठीक है, चाहे सारी दुनिया आपको बातें करती रहे, तुसी ना ठीक होना, बस तुसी यही कहते रहना कि जी ऐसे ना कह दीजिए, वैसे ना कह दीजिए। जब आपके बच्चे अपने बच्चे मिस्टेक करते हैं, डोंट यू एवर स्लैप देम। ठीक है, कि आप उसके हाथ के ऊपर एक लगाते नहीं है जब वो गलत काम कर रहा होता है। अगर वो गलत जगह जा रहा होता है तो उसे रोकते नहीं है। तो आप क्या बातें कर रहे हैं भाई? इफ समबडी इज स्ट्रगलिंग, लेट देम गो एंड प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट, एंड गेटिंग ड्रॉप फ्रॉम द टीम इज पार्ट ऑफ क्रिकेट। ये कोई ऐसी कोई बुरी चीज तो नहीं है। व्हेन यू स्ट्रगल, यू गो बैक इन द सिस्टम, यू रीडेवलप अपनी जो आपकी शॉर्ट कमिंग है उनको आप अच्छा करते हैं, अपनी बेसिक्स पे काम करते हैं, एंड देन यू कम बैक स्ट्रॉन्गर। तो एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें रेस्ट देना है। क्या रेस्ट देना है? पैदल जाते रहे मैच खेलने, कमाल बातें करते हैं यार ये। ठीक है, सबके सभी। और ये परफॉर्मेंस आर्ट है, इफ यू डोंट परफॉर्म यू हैव टू आंसर। इसमें तो ये थोड़ी है कि जी पोटेंशियल के ऊपर ही आप खेले जाओ। पहले आज तक का भी हिस्ट्री में ऐसा हुआ है। ठीक है, जब कोहली रन नहीं करता, जिसके दुनिया में सबसे ज्यादा रन है, तो उसके बारे में भी बात होती है। बिल्कुल। तो ये किन बातों से इनसिक्योर है? और एक्सपीरियंस की बात करते हैं जी, हमारा एक्सपीरियंस कम था। ये आपका जो कोर ग्रुप है, इन्होंने 8-8, 9-9 आईसीसी के इवेंट खेल लिए हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और लगातार खेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तीनों आपके बॉलर भी, आपका विकेट कीपर कप्तान भी, आपका प्रीमियर बैट्समैन भी, और एक दो और जो एक आध जो नेम मिसिंग है वो भी 6-6, 8-8 इवेंट खेले। सो आपका कोर ग्रुप इंटैक्ट है सारा। ठीक है, बाकी जो टीमें हैं उनमें भी बहुत बहुत यंगस्टर्स खेल रहे हैं, जिनसे आपके प्लेयर ज्यादा मैच खेले हुए। हर्षित राणा का कितना एक्सपीरियंस था अभी पाकिस्तान के खिलाफ देखो खेले? बिल्कुल सही है। क्या श्रेयस अय्यर के मैच जो है वो रिजवान या बाबर से ज्यादा है? नहीं, ये मुझे बताए कोई। तो व्हाट्सएप वो जो आप कौन से एक्सपीरियंस की बातें करें? जी अहमद, वो जो इन एक्सपीरियंस का रेफरेंस देते हैं ना, वो भी एक नंबर उनको ये मिला हुआ है कि जो कलेक्टिव नंबर ऑफ मैचेस है ना ओडीआई के, वो कम है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बाकी टीमों के निस्बत। तो मैं पूछना ये चाहता हूं कि अगर उनके मैचेस कम हैं 8-9 साल खेलने के बावजूद भी, तो इनको किसने कहा था कि आप ओडीआई मैचेस ना खेलें और आप T20 ही खेलते जाएं?
देखिए हमारी प्रायोरिटी जो है ना वो है ही T20। बाकी चीजों पे हम उस तरह से ना हमारी प्लानिंग है, ना वी आर वेरी मच फोकस्ड ऑन दैट साइड, ना हमारे कोई जूनियर के टूर्स हैं ए टीम के इधर उधर, ठीक है ना, बहुत मिनिमम बेयर मिनिमम क्रिकेट है, एक्सपोजर कम है, तो उसका कॉन्सिक्वेंस फिर इधर आके पता चलता है। और यहाँ पर भी क्या होता रहा है कई सालों से कि कोई हल्के टूर पे भी गए हैं जहाँ पे चैलेंज थोड़ा सा कम था, वहां पर भी सारे चले जाते थे मेन प्लेयर्स, ना ये जिम्बाब्वे में आराम करते, ना हॉलैंड में, ना आयरलैंड में, तो फिर टीम बनेगी कैसे, बेंच स्ट्रेंथ बनेगी कैसे? यस लेकिन जो बात की ना T20 की कि हमारी प्रायोरिटी T20 थी है, उसके बावजूद हम अमेरिका से T20 वर्ल्ड कप में हार गए थे और हमारे हालात सामने थे। एनीवेज हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे। कीप वॉचिंग, वी विल बी राइट बैक। Welcome back. You've been watching our special transmission of ICC Champions Trophy 2025. जनाब अफगानिस्तान का आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। हमजा, who are you vouching for? Because दोनों टीम्स आपके सामने हैं, तगड़ी टीम्स हैं। एक तरफ है राइज ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है जी। अब मुझे लग रहा है कि अब अफगानिस्तान को जीतनी चाहिए। जितनी मेहनत माशाल्लाह उन्होंने की, जितनी टीम यूनिटी उनकी दिखाई दे रही है, एक प्रॉपर जेलिन होकर तमाम के तमाम 11 लड़के, न सिर्फ 11 बल्कि डगआउट में बैठे हो सारा स्टाफ मिल के पता चल रहा है कि ये कोई टूर्नामेंट जीतने आए हैं, ये कोई तैयारी के साथ आए हैं। तो मेरा ख्याल अफगानी जो हैं वो डिजर्व करते हैं, अफगानिस्तान के लोग डिजर्व करते हैं, वो टीम डिजर्व करती है। सलमान भाई, आज के मैच की अगर बात कीजिए, काइंड ऑफ क्वार्टर फाइनल है, जो जीता वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। जिस तरह की गेम ऑफ क्रिकेट अफगानिस्तान ने लास्ट परसों खेली है, क्या कहेंगे आप, अफगानिस्तान अपसेट कर सकता है ऑस्ट्रेलिया को भी? अब क्या ये वर्ड यूज करना चाहिए अपसेट अब हमें? दैट इज आल्सो अ क्वेश्चन। Well, नहीं, I don't think so कि upset है। I think if Afghanistan bat first and get 300, तो they will seriously challenge Australia, because Australia की definitely जो अफगानिस्तान की जो बॉलिंग है, स्पिन बॉलिंग है, मिडिल ओवर्स हैं, वो अच्छी क्वालिटी बॉलिंग है स्पिनर्स की। और अगर उनके फास्ट बॉलर्स को देखें, नए बॉल से फारूकी काफी डिसेंट बॉलिंग करते हैं और उमर जई ने अभी 5 आउट किया, so he's in good form। और ये इंग्लैंड की तरह वो टीम नहीं है जो अपना आप छोड़ दे, ये आखिरी वक्त तक लड़ती है, ये बहुत पैशनेट है। एंड यू नो ये इट्स अ बीस्ट ऑफ अ डिफरेंट नेचर, इट इज नथिंग लाइक इंग्लैंड या वो टीम है जो अपने हाथ पांव छोड़ देती है, ये नहीं छोड़ते। सो आई थिंक अगर ये 300 290 इतने रन के एक्सेस में चले जाते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा सीरियस चैलेंज हो जाएगा। अहमद सईद साहब, वो जो जोनाथन ट्रॉट का एक स्टेटमेंट था इसको अफगानिस्तान की टीम को लेकर, जी जोनाथन ट्रॉट ने कल जोनाथन ट्रॉट के बारे में एक तो बात याद रखेंगे, वो चूंकि इंग्लैंड ताल्लुक रखते हैं और इंग्लैंड वालों का जाहिर है कि ऑस्ट्रेलिया रिवायती हरीफ है, तो सम टाइम ये माइंड गेम भी होती हैं, लेकिन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को एक यूँ कह लीजिए कॉशियस कर दिया। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान की टीम को बिल्कुल भी अब जो दुनिया की बड़ी टीमें हैं वो आसान नहीं ले सकती हैं, और ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो इस माइंडसेट के साथ मैदान में उतरे कि उनके सामने एक बड़ा चैलेंज जो है वो हम पोज करने जा रहे हैं अफगानिस्तान की टीम। तो ज़हनी तौर पर वो भी तैयार हैं, और यकीनन जाहिर है कि वांखड़े वाली जो ग्लेन मैक्सवेल की इनिंग दिखा कर बार बार अफगानिस्तान वालों को जो है वो तंग किया जाता है, उसमें मेरा ख्याल है कि वो एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी ग्लेन मैक्सवेल की, और उनके साथ पैट कमिंस का जो है वो दूसरा एंड उन्होंने संभाला हुआ था। उसके अलावा अगर आप देखें तो टीम एफर्ट तो अफगानिस्तान की वहां भी नजर आई थी। तो अफगानिस्तान की टीम आज जिस तरह भट्ट साहब ने कहा कि अगर 300 रन कर जाती है कज़ाफी स्टेडियम में तो बहुत यहाँ पर थ्रेट पोज कर सकती है वो ऑस्ट्रेलिया के। और मेरा ख्याल सलमान भी कि ये जोनाथन ट्रॉट को मेंशन करने की जरूरत नहीं थी कि मेंशन करके बताते, उनकी परफॉर्मेंसेस बता रही है टीम अफगानिस्तान की कि जनाब अब हम वो मिनोज नहीं रहे, अब हम जो है ना पूरी दुनिया की अच्छी से अच्छी टीम को कंपीट कर सकते हैं। और ये उन्होंने दिखाया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। अगर मैक्सवेल वाले वो तो ले दे गए थे मैच, हम वर्ल्ड कप में भी देखा इंग्लैंड के खिलाफ जीते, अब चैंपियन ट्रॉफी में भी देखा कि ये अफगानिस्तान इनके खिलाफ जीते। तो जिस तरह की टीम यूनिटी अफगानिस्तान दिखा रही है, मेरा ख्याल पाकिस्तान को इन्हीं से कुछ सीख लेना चाहिए। देखिए बिल्कुल अफगानिस्तान की जो स्टोरी है वो बड़ी इंस्पिरेशनल है। जो ऑन फील्ड उनका बॉडी लैंग्वेज कह लीजिए या उनका टेम्परामेंट है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है, और जो फाइटिंग स्पिरिट है वो भी आई थिंक इट इज बेटर देन मोस्ट टीम्स। सो दे हैव एवरी चांस। लेकिन मसला ये है कि इनके ना टॉप 3 जो है वो इनके मेन बैटर्स हैं। अगर उनमें से एक लड़का पूरे 50 ओवर खेलता है फिर ही इनके पास चांस है कि ये बड़ा स्कोर करें। नीचे से भी इन्हें सपोर्ट मिलती है, लेकिन बड़ा स्कोर के लिए somebody from the top 3 needs to fire. And you know what I was thinking? पाकिस्तान ठीक है, हमने एक और रिकॉर्ड जो है वो कायम किया ही किया है, लेकिन साथ में ये भी है कि द ओनली टीम इन दिस चैंपियंस ट्रॉफी जिसके साइड से 100 नहीं है, यानी कि वाहिद टीम है। और जहां बात करते हैं आकिब जावेद के 145 प्लस हमारा पेस है, भाई आपके जो बॉलर्स हैं उन्होंने विकेट्स हासिल ही नहीं की, ना आपके बैटर्स ने कोई सेंचुरी बनाई है, फिर भी आप इतने कैजुअल हैं। सलमान, हमें हारने की आदत हो गई है क्या? क्योंकि हमारे जो बॉडी लैंग्वेज है, अगर हम रिजवान की बात करें या आकिब जावेद साहब की बात करें,
वो भी हारने के बाद वो उनकी कैफियत नजर नहीं आ रही है। सो क्या हम बहैसियत कौम आर वी लाइक हमारा इम्यून सिस्टम ऐसा हो गया कि वी आर यूज्ड टू इट, कोई मसला ही नहीं है? देखिए बिलो एवरेज मेंटेलिटी प्रिवेल कर रही है, नलायक सीटों पे बैठे हुए हैं, मेरिट कहीं पे है नहीं, कॉम्पिटेंस जो है वो इट इज हार्डली अराउंड। ठीक है, जो आपके ज़हीन बच्चे होते हैं, ब्रेन ड्रेन होता है, वो बाहर स्कॉलरशिप्स पे चले जाते हैं। जो आपके कह लीजिए कि लोग जिस काम के माहिर नहीं है, उन कामों की सीटों पे वो लोग बैठे हुए हैं, और हर एक को शौक है सिर्फ उधर जाने का जहाँ पे उसे ग्लैमर या स्पॉटलाइट नजर आती है। वरना अपने जिन कामों के लोग आए हुए हैं अब बड़ी बड़ी सीटों के ऊपर यहाँ पर, वो कई दफा उनसे रिलेट नहीं करते। ठीक है, हमारा प्रॉब्लम ये रहा है कि हम मेरिट पे चीजें नहीं करते, हम रेपुटेशन पे चीजें करते हैं, हम नामों के ऊपर चीजें करते हैं, एंड वी टेक अ लॉट ऑफ नॉनसेंस इन शेप ऑफ कि लोग क्या कहेंगे, वी टेक अ लॉट ऑफ नॉनसेंस इन द शेप ऑफ कि टीवी पे क्या बात हो रही है। जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, इट डजंट मैटर कि जर्नलिस्ट क्या कह रहे हैं, इट डजंट मैटर कि लोग क्या कह रहे हैं, एज फार एज उसको ये पता हो कि मैं जो काम कर रहा हूँ इसका रिजल्ट आएगा एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, तो वो काम करता है, कन्विक्शन के साथ करता है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि हर बंदा ही कैब को आके पहुंचा हुआ है या तलबदारी के ऊपर है, तो वो डरता है, फिर वो डरता है लोग क्या कह रहे हैं, वो डरता है टीवी पे मेरे बारे में क्या बात हो रही है, और वो फिर उनको कवर करने की कोशिश में एक एक दो बंदे अपने बिठा देता है और अपने बंदों को वो खबरें देता है और वहां से वो चीजें निकलवाता है। तो ये सारा सिस्टम ही इस तरह चल रहा है। इसमें मेरिट और कॉम्पिटेंस का तो कभी कभार जिक्र होता है, वो भी इसलिए होता है कि ये किधर है, तो इधर आप इम्यून ही होंगे ना सारे, ये तो सारा डंक को पॉलिसी। अच्छा सलमान भाई, बड़ी बात की जाती है लीग क्रिकेट को लेके, तो अफगानीज तो मेरे ख्याल बहुत ज्यादा लीग क्रिकेट खेलते हैं, तो फिर ये किस तरह से मैनेज कर पाते हैं इस तरह के बड़े इवेंट में भी परफॉर्म करना? अरे भाई, उनके पास 3 ही बैट्समैन है। अच्छा। ठीक है, जिनमें से सिर्फ गुरबाज है जो लीग क्रिकेट खेलता है। कहाँ आपने रहमत शाह को देखा है या कहाँ आपने इब्राहिम जादरान ने कितनी लीग क्रिकेट खेली? ये क्रैक प्लेयर्स है। ये 177 जो उसने किया है, मुझे बताओ इसमें कहीं आपको लीग क्रिकेट नजर आई है? नहीं। ये टॉप नॉच प्लेयरों वाली उसने बैटिंग की है, और आप उसकी पूरी की पूरी स्पीच सुने जो जोनाथन ट्रॉट ने ड्रेसिंग रूम में दी है। सारी की सारी बात लंबा खेलने पे हो रही है, बैटिंग डिसिप्लिन पे हो रही है, बेसिक्स पे हो रही है, कोई फैंसी टॉक नहीं हो रही। और उनकी जो बॉलिंग है, ऑब्वियसली राशिद खान ही है ना लीग के सुपरस्टार, तो वो ठीक है ग्लोबली इतना खेलते हैं, इतना एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत एक्यूरेट है, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, स्पेशली वाइट बॉल के अंदर, तो ही क्रिएट्स अ डिफरेंस। बाकी मोहम्मद नबी ने दुनिया की हर क्रिकेट खेली है, कितने ने तो वो वर्ल्ड कप खेल गए हैं 50 ओवर से। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, उमर ज़ई को भी आप देख लें, वो भी लंबी क्रिकेट भी खेलता है, दूसरी भी खेलता है, और आपको कहीं पे ये थके हुए नजर नहीं आते, कहीं ये लेथार्जिक नजर नहीं आते। तो आई थिंक कि उनका जो पैशन है ना, जो इग्नाइट हुआ है, जिसकी बेसिस के ऊपर वो हर टीम को चैलेंज करते हैं, आपको वो वाली बॉडी लैंग्वेज, वो दिलेरी नजर नहीं आती अगर आप अपनी साइड को देखते हैं ना, तो आप जो है वो एट टाइम्स आपके शोल्डर्स डाउन, हेड्स डाउन वाली जो कैफियत है ना, वो सारे, वो किसी को फिर कुछ कहने की जरूरत ही नहीं आती, वो सबको नजर आ रही होती है, एंड वी सॉ दैट। ठीक है ना, तो आई थिंक द बिलीफ सिस्टम हैज टू बी रीडन। यू नीड टू बिलीव कि आप जीत सकते हैं, और अपने स्किल सेट्स को एनहांस करें, और उसके बाद बिलीव विल आल्सो स्टार्ट टू किक इन। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद जब आते हैं तो फिर बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन प्लेइंग 11 की, ऑस्ट्रेलियन साइड की, क्योंकि टॉस तब तक हो चुका होगा। स्टे विद अस। Welcome back. You've been watching our special transmission of ICC Champions Trophy 2025. अहमद सईद से बात कर लेते हैं। अहमद सईद साहब, आपके नजदीक आज का मैच कौन जीतने जा रहा है? किसकी परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं? कैप टू द मार्क, मेरे ख्याल 4-0 अभी तक ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान अब तक जितने मैचेस हुए हैं सारे ऑस्ट्रेलिया ने विन किए हैं, बट टुडे आई एम एब्सोल्युटली वाचिंग फॉर अफगानिस्तान, और मैं ये चाहूँगा कि अफगानिस्तान की टीम आज जो है वो अपसेट करे। इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम का जो मंजर है, और जो इंग्लैंड के खिलाफ मैच में आपने देखा था, कज़ाफ़ी स्टेडियम जो है वो अफगानिस्तान का होम ग्राउंड ज़्यादा लग रहा है पाकिस्तान से, और बहुत ज़्यादा तादाद में उनके शायकीन जो है वो यहाँ पर सपोर्ट करने आए हुए हैं। तो मैं यकीनन, चूँकि एक ट्रू क्रिकेट फ़ैन की कभी कभी ये ख्वाहिश होती है कि एक अपसेट या एक हैरान कुन फतह बहरहाल देखने को मिले, तो मैं बिल्कुल ये चाहूँगा कि अफगानिस्तान की टीम आज ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे, और ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर हारती भी है अफगानिस्तान से तो भी उन्हें वेट करना पड़ेगा, अगर मगर कैफियत में वो फंस जाएंगे, जबकि अफगानिस्तान अगर खुदा न खास्ता आज हारती है तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। अच्छा, जरा सिनेरियो बताइएगा अहमद सईद, ये दोबारा से जरा, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान ये तीनों दौड़ में लगे हुए हैं सेमीफाइनल के लिए। साउथ अफ्रीका को तो भी चांस है, वो बाद में मैच है, लेकिन इसमें जो आ रहा वो बाहर है, ऑस्ट्रेलिया भी बाहर है। अगर ऑस्ट्रेलिया आता है ये चांस होगा। अफगानिस्तान की टीम अगर आज के मैच में हारती है तो अफगानिस्तान स्ट्रेट फॉरवर्ड बाहर हो
जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर आज के मैच में हारती है तो उन्हें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उनके 3 पॉइंट हैं और साउथ अफ्रीका के भी 3 पॉइंट हैं। अगर साउथ अफ्रीका की टीम इंग्लैंड से हार जाती है और रन रेट के ऊपर कोई मामला बनता है तो ऑस्ट्रेलिया की टीम आगे जा सकती है। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम आज हारती है तो उनका जाना इसलिए मुश्किल हो जाएगा कि साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान के खिलाफ बहुत, यानी यूं कह लीजिए कि अच्छे मार्जिन से उन्हें फतह हासिल की थी, तो इंग्लैंड को एक बहुत बड़ा मार्जिन चाहिए होगा साउथ अफ्रीका की टीम को हराने के लिए। और इंग्लैंड की टीम चूंकि टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है तो वो यकीनन एक दो तब्दीलियां भी अपनी टीम में करेंगे। मार्क वुड भी इंजर्ड हो चुके हैं, जोफ्रा आर्चर की बारे में बात आ रही है कि उनकी भी कुछ इंजरी की वरीज जो है उनकी टीम के अंदर हैं। तो ज्यादा चांस ये लगता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम आज हारती है तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा उनके लिए सेमीफाइनल में जाना। आप इससे पहले जो लीग क्रिकेट की बात कर रहे थे उसमें मैं अगर एक पॉइंट आपकी इजाजत से ऐड कर दूं तो देखें, यकीनन ये भी एक बहुत बड़ी केस स्टडी है कि अफगानिस्तान के ये प्लेयर राशिद खान हैं, मोहम्मद नबी हैं, फजल अक फारूकी जो फास्ट बॉलर हैं, ये सारे लोग जो है ऑब्वियसली लीग क्रिकेट खेलते हैं, आईपीएल की बहुत बड़ी लीग है, वहां पर भी ये जाते हैं खेलने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी आपने कभी इनसे ये नहीं सुना कि उनको वर्कलोड मैनेजमेंट की जरूरत है या उनको कहीं रेस्ट करके जो है वो आराम करना है। उसका एक रीजन बहरहाल ये है कि जो उनके इंजरीज से रिकवर करने के पैटर्न है वो नहीं है जो हमने फॉलो किए हुए। हम हाफ रिकवर्ड प्लेयर को इस खतरे के पेश नजर के कहीं वो टीम से बाहर ही ना हो जाए, हम उन्हें वक्त से पहले टीम में ले आते हैं। और जो आपने अभी गूगल पे बात की है कि गूगल की आकिब जावेद साहब ने कहा कि गूगल से डेटा निकालें और जाकर उनकी परफॉर्मेंस देखें, तो गूगल से अगर डेटा निकाल के टीम बनानी है तो ये काम हमें दे दें, हम कर लेते हैं ये काम। आप प्रोफेशनल हैं, आप किस लिए वहां बैठे हुए हैं? तो गूगल के ऊपर भी अगर आप स्टैट्स निकाल के देखेंगे तो गूगल भी आपको यही बताएगा कि शाहीन आफरीदी की जो पेस है उसके अंदर डिक्लाइन आया है। हारिस रऊफ की पेस के अंदर भी जो पहले कंसिस्टेंसी थी वो अब नहीं पाई जाती। अगर आकिब जावेद साहब को रेफरेंसेस चाहिए तो मैं उन्हें फराहम कर दूंगा। लेकिन बात वो है कि ये है कि अगर आपने गूगल से ही समझ के चलना है और गूगल की बुनियाद पर ही आपने काम करना है तो फिर हमें ये काम देने, आप लोग वहां पर क्यों बैठे हैं? नहीं, ऑल्सो मैं तो हैरान थी, इतनी बेसिक बात आप सोच ही नहीं सकते कि दुनिया क्रिकेट की नजर आपकी प्रेशर पे है। हम चाह रहे थे कि शायद कोई वाइज बात हो, कहीं वो एक्नॉलेज करें कि जी ये प्रॉब्लम्स हैं, हमने यहाँ पे गलती की है। वो कहते हैं नहीं जी, सर्च कीजिए इंटरनेट से, गूगल जाएगा। जो गूगल जो स्टैट देता है ना आपको, जो नंबर देता है गूगल, उन स्टैट को एनालाइज करके जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना, ये आपका काम है। स्टैट निकाल के देना तो कोई भी कर लेगा ये काम। लेकिन स्टैट ये बताता है कि शाहीन शाह आफरीदी की जो एवरेज स्पीड है वो 133 पे आ गई है, जो पहले 145 प्लस थी। तो उसको किस तरह से रिकवर करना है, उसको किस तरह से ठीक करना है, और क्या शाहीन आफरीदी को उस वक्त तक टीम में वापस लाना भी है कि नहीं, क्योंकि शाहीन के पास तो पेस के अलावा कुछ भी नहीं है। नहीं, वो कह रहे वैरायटी भी है, स्किल्स भी है। अच्छा, फिर एक और चीज, इतनी बेसिक बात आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मिस्टर आकिब जावेद। कह रहे हैं जी गूगल पे सर्च करें, लिखा हुआ आएगा राइट आर्म पेसर, लेफ्ट आर्म पेसर। ये कोई बात है कहने वाली? हाउ डू यू सी दीस स्टेटमेंट्स कमिंग फ्रॉम आकिब साहब? आप बताइए ना जरा। देखें, ये यकीनन जो लीग क्रिकेट से टीमें जब सेलेक्ट होना शुरू हुई हैं तो लीग क्रिकेट का इन्हिसार चूंकि बहुत ज्यादा डेटास के ऊपर होता है, बहुत ज्यादा नंबर्स के ऊपर उनका इन्हिसार होता है, डेटा एनालिस्ट रखे होते हैं हर टीम ने। लेकिन मैं जिस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि जब डेटा आप तक पहुंच जाएगा ना, एक नंबर आप तक पहुंचेगा, तो ये तय करना कि ये नंबर आज की कंडीशन से रिलेट करता है या नहीं करता, ये तय करना कि ये कंडीशन आज की पिच से रिलेट करता है कि नहीं करता, आज की टीम से रिलेट करता है या नहीं करता, और ये नंबर जो 2 साल पहले का नंबर है या 3 साल पहले का नंबर है, क्या आज मेरे प्लेयर की फिटनेस का लेवल वो है जो इस नंबर के साथ मैच कर सके? ये काम करना जो है, असल में डेटा ले लेना एक अलग बात है, डेटा को एनालाइज करके उसको इंप्लीमेंट करना ये एक अलग बात है, और इसके लिए ही प्रोफेशनल बिठाए जाते हैं वहां पे। अगर डेटा की बुनियाद पर ही टीमें चलानी होती तो डेटा एनालिस्ट सिलेक्शन बोर्ड में भी था। उसने जो टीम आपको बनाकर दी है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख की शर्मनाक तरीन टीम थी जो ये उन्होंने बनाकर दी है। तो सिर्फ डेटा की बुनियाद पर अगर आपने फैसले करने हैं तो फिर ये काम तो कोई बैठ कर लेगा, आप लोग वहां क्यों बैठे? हमने T20 वर्ल्ड कप के दौरान भी ये बात की थी कि शादाब खान का मसला ये है कि शादाब खान को जिन डिलीवरीज के ऊपर पहले 145 के स्ट्राइक रेट सहन पड़ते थे, अब वो 165 के, मैंने आपको डेटा दे दिया, ये ले मैंने आपको डेटा दिया, अब आप इसके ऊपर काम करके दिखाएं। शादाब खान क्यों टीम में वापस नहीं आ रहे 8 महीने से? आप टीम के साथ हैं उस वक्त से, पिछले 3-4 दौरों में आकिब जावेद साहब टीम के साथ हैं। तो आकिब जावेद साहब को अगर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम तैयार करनी थी तो ये लोग पहले आपके सर्किट का हिस्सा थे ना, इनको आप वापस क्यों नहीं लाए टीम के अंदर? तो ये लेम एक्सक्यूज देना बंद करें। अगर गलती हो गई है तो उसको तस्लीम करें कि हमारे से गलती हुई है, और गलती को ठीक करने का पहला स्टेप ये होता है कि उसको माने। आपके अंदर कोई इंटेंशन नजर नहीं आ रही, इंटेंट का वर्ड आप बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो इंटेंट ये होता है कि अगर गलती हो जाए ना, और इंसानों से गलती हो जाया करती है, तो उस गलती को तस्लीम करें, उसको तस्लीम करने के बाद आप उसको ठीक करके आगे बढ़ेंगे। आप तो ये मान नहीं रहे कि हमारे से गलती हुई है। ठीक है, इंशाल्लाह 5 बजे आपको ज्वाइन करेंगे, लेकिन कुछ बातें हैं ऐसी, देखिए बिकॉज फॉर्मर प्लेयर्स हैं, वो तकलीफ में है, उनकी वजह से ही
हिस्ट्री लिखी गई है पाकिस्तान की। सो शोएब अख्तर ने क्या कहा, मोहम्मद हफीज ने क्या कहा, वसीम अकरम ने क्या कहा, इसके ऊपर जरूर डिस्कशन होगी। 5 बजे मैं और हमजा आपसे मिलते हैं फिर इंशाल्लाह।